अपना घर हो, ये सपना तो लगभग हर कोई देखता है ना? पर इस सपने के साथ आता है होम लोन का एक बड़ा बोझ। तो सवाल ये है कि इस बोझ को हल्का कैसे किया जाए? जरा सोचिए, अगर 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया जाए तो उस पर कुल ब्याज कितना देना पड़ सकता है? ये आंकड़ा है लगभग 47 लाख रुपए। जी हाँ, मतलब जितना आपका लोन था, करीब करीब उतना ही तो ब्याज भर दिया। ये आंकड़ा सुनकर दिमाग घूम जाता है, सही कहा ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे ये ब्याज आधे से भी कम हो सकता है, और तो और आपका लोन भी 8 साल पहले खत्म हो जाए। हाँ, ये मुमकिन है। और इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द में, प्री पेमेंट। तो आखिर ये प्री पेमेंट है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। जो आपकी हर महीने की ईएमआई जाती है वो तो जाएगी ही, पर जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए, उसे सीधे अपने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूल रकम है उसमें जमा कर देना। बस इसी को प्रीपेमेंट कहते हैं, और इसका सीधा असर आपके कुल ब्याज पर पड़ता है, जो कि कम हो जाता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी और अच्छी खबर। 1 जनवरी 2026 से आरबीआई का एक नियम लागू है जो कहता है कि अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो उस पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। जीरो। मतलब अब आप जब चाहें जितना चाहें एक्स्ट्रा पैसा भरें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके या एक बड़ी रकम। कोई फाइन नहीं, कोई चार्ज नहीं। ये सच में एक गेम चेंजर है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की है, तो इसका सीधा मतलब है कि जनवरी 2026 में होम लोन की दरें काफी अच्छी चल रही हैं। देखिए, अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कुछ बड़े बैंकों की शुरुआती दरें स्क्रीन पर दिख रही हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ शुरुआती दरें हैं। आपकी फाइनल रेट कई चीजों पर डिपेंड करेगी। चलिए अब एक सिंपल से उदाहरण से पूरा गणित समझते हैं। मान लीजिए लोन है 50 लाख रुपए का, ब्याज दर हम 7.5% मान लेते हैं और लोन लिया है 20 साल के लिए। तो इन नंबर्स के हिसाब से हर महीने की ईएमआई बनती है लगभग 40,230 रुपए। अब देखिए प्री पेमेंट की असली ताकत। अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते तो 20 साल में आप कुल ब्याज देंगे करीब 46,55,000 रुपए। लेकिन अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भरते हैं तो पता है कुल ब्याज कितना रह जाता है? सिर्फ 22,30,000 रुपए। सीधा सीधा आधे से भी कम। ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। मतलब सीधी सीधी बचत हो रही है 24 करोड़ 25 लाख रुपए की। और सिर्फ पैसा ही नहीं, 8 साल भी तो बच रहे हैं। ये पैसे और समय दोनों की बहुत बहुत बड़ी बचत है। तो सवाल यह है कि प्री पेमेंट करें कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो? देखिए, 4 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, जब भी कोई बोनस मिले, सैलरी बढ़े या टैक्स रिफंड आए, उसे सीधा प्री पेमेंट में डाल दीजिए। दूसरा, हमेशा फ्लोटिंग रेट लोन ही लीजिए ताकि पेनाल्टी का झंझट ही ना रहे। तीसरा, मान लीजिए ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो अपनी ईएमआई कम मत करवाइए, उसे उतना ही रहने दीजिए, इससे आपका लोन जल्दी खत्म होगा। और चौथा, अगर कोई दूसरा बैंक आपको बहुत अच्छी डील दे रहा है तो लोन ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? प्री पेमेंट के फायदे तो साफ हैं। ब्याज की जबरदस्त बचत होती है और आप कर्ज से जल्दी आजाद हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ता है कि जो पैसा आप प्री पेमेंट में डाल रहे हैं, क्या उसे कहीं और इन्वेस्ट करके होम लोन के ब्याज से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, आपका मूलधन कम होने से जो टैक्स में छूट मिलती है ब्याज पर, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज का जो माहौल है, जहां ब्याज दरें कम हैं और कोई पेनाल्टी भी नहीं है, ये 2026 का समय स्मार्ट लोगों के लिए अपने लोन को कंट्रोल करने और अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो आखिर में बस ये सोचिए, अगर 8 साल पहले जिंदगी कर्ज मुक्त हो जाए और जेब में 24 लाख रुपए की बचत हो, तो उस आज़ादी और उस पैसे से क्या क्या किया जा सकता है? कौन से सपने पूरे किए जा सकते हैं? ये सवाल सच में सोचने वाला है।